तो पोलिनोमियल चैप्टर का जो एक्सरसाइज था 1A 1B आर.एस. अग्रवाल का वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पोलिनोमियल MCQ जो दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल के लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को MCQ दिया हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है। इस वीडियो में कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10-15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें दो चीज़ बताना है। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ A, B, C, D। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है A, B, C, D, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। पहले पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है, पोलिनोमियल, उसके बाद बताना है वन वेरिएबल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये ऑप्शन 1 जो A है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन A को अगर देखा जाए, ऑप्शन A को तो दिया हुआ है x + 2/x + 3। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 2 इंटू ये x को अगर ऊपर भेजेंगे तो x - 1 हो जाएगा। ठीक है, +3 हो जाएगा। यानी कि पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव में है, -1 है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन A नहीं होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है। x डिनोमिनेटर में है, अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव -1 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो देखिए ये दिया हुआ है 3 √x को लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 प्लस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इंटू, अगर इसको भी x को लिख सकते हैं यहाँ पे 2/, चलो एक बार और कर देते हैं, 2/ √x को लिख सकते हैं √x को 1/2 + 5। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है 1/2 है, वेरिएबल का पावर 1/2 है। वेरिएबल का पावर कोई होल नंबर होना चाहिए। पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का पावर x पे पावर -1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन B भी नहीं होगा। ऑप्शन C देखते हैं। देखिए यहाँ पे √2x² है, मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर है। यहाँ पे ये -√3 और x बाहर है, रूट के अंदर नहीं, रूट के बाहर x है, तो यहाँ पे वेरिएबल पे पावर 1 है। 1 भी होल नंबर में आता है, 2 भी होल नंबर में आता है। ठीक है, तो ये तो पोलिनोमियल है। ठीक है, ये C वाला जो है पोलिनोमियल है। ठीक है, A और B पोलिनोमियल नहीं है, C पोलिनोमियल है। ठीक है, A और B पोलिनोमियल नहीं है, C पोलिनोमियल है। A पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर -1 हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में x को ले जाएंगे। ये रूट पे पावर 1, अंडर रूट में x है, मतलब x पे पावर 1/2 है। ठीक है, ये पोलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है और 1 है, जो दोनों होल नंबर है। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए ये वाला D वाला क्वेश्चन, x पे पावर 10 है जो होल नंबर है, y पे पावर 5 है जो होल नंबर है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो ये पोलिनोमियल है और 1 वेरिएबल, सिर्फ x और x है, 1 वेरिएबल, इसलिए ऑप्शन C होगा। ठीक है, ये वाला पोलिनोमियल है लेकिन 2 वेरिएबल में है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 1 का C ऑप्शन होगा। आगे देख, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया था ऑब्जेक्टिव MCQ वाला। सेकेंड नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर अ पोलिनोमियल।
जो ये ऑब्जेक्टिव का दूसरा जो क्वेश्चन है बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सारे पोलिनोमियल, इसमें भी पोलिनोमियल देखना है। तो देखिए इसको आप ए को अगर देखते हैं, ए को, तो ये ए वाला जो ऑप्शन है अंडर रूट एक्स माइनस वन है, और अंडर रूट एक्स माइनस वन है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर 1/2 माइनस वन। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, 1/2 है, ठीक है, 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब एक्स पे पावर 1/2, इसलिए ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ये क्वेश्चन 2 का, ठीक है। अब देखिए ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि इसमें 1 ऐड करके 1 माइनस कर दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2, माइनस 1 यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर को अगर आप अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को आप अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे इसको 1 में ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। ये तो इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, तो होगा 1 माइनस 2, और ये x प्लस 1 नीचे है, इस पे पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 पे पावर माइनस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस टर्म का पावर माइनस 1 है, अगर इस टर्म का पावर कुछ होल नंबर होता तब ये पोलिनोमियल होता, लेकिन यहाँ पे निगेटिव पावर है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये पोलिनोमियल नहीं है, दैट मीन्स कि ये बी ऑप्शन जो है पोलिनोमियल नहीं होगा, x माइनस 1 बटे x प्लस 1 ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में x है, यहाँ पे क्योंकि ये डिवीजन में x प्लस 1, तो ये पोलिनोमियल होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये तो सही है, वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर जो है अगर हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर -2, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाता है, यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स पे पावर -2 प्लस 5, इसी को सिंप्लीफाई करके इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर -2 है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का पावर -2 है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अब ये यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। चलो बी का यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऑप्शन जो डी है, 2 का डी जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 6, ये डी ऑप्शन है, इसको चेक करना है पोलिनोमियल है या नहीं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये डी ऑप्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, देखिए तो 2x पे पावर 3/2, और ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट का मतलब होगा ये पावर 1/2 है, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हो a पे पावर m अपॉन a पे पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस n, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे x पे पावर 3/2 है, नीचे भी डिनोमिनेटर में x पे पावर 1/2 है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं x पे पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 6, ठीक है। यहाँ से आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स पे पावर 3/2 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2/2 मतलब ये सिर्फ 2x पे पावर 1 हो जाएगा प्लस 6। अब देखिए ऑप्शन डी को जब सिंप्लीफाई किए तो इतना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे पावर 1 प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर है 2 है जो होल नंबर है, यहाँ पे 1 है पावर वेरिएबल का पावर, इसलिए ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखे हैं, मतलब डी ऑप्शन पोलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए जी, और आगे ये 2 नंबर हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, वही चेक करना है। देखिए अंडर रूट में है, क्यूबिक रूट में है, क्यूबिक रूट बाई है,
यानी कि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ए ऑप्शन को 3 का ए ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर बाई पे पावर 1/3 प्लस 4, देखिए यहाँ पे बाई का पावर 1/3 है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देख यहाँ पे अंडर रूट बाई -3 है, तो अंडर रूट बाई -3 है, तो बाई को जो अंडर रूट से हटाएंगे तो 1/2 -3 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 1/2 है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, ऑप्शन सी, बाई सिर्फ दिया हुआ है, वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए ये सी ऑप्शन होगा पोलिनोमियल। यहाँ पे डी जो है 1/√, बाई है, अंडर रूट बाई अगर हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/बाई पे पावर 1/2 प्लस 7। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा बाई पे पावर -1/2 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए ये बाई पे पावर -1/2 है, यानी निगेटिव पावर है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। मतलब ये जो थर्ड नंबर है इसका ऑप्शन सी सही होगा, बाई। ठीक है, अब ये 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, इसमें भी पोलिनोमियल चेक करना है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x - 1/x है, x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x पे पावर -1, यहाँ पे हो जाएगा x - x पे पावर -1 प्लस 2। अब x पे पावर -1 है, पावर निगेटिव है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। b देखिए 1/x है प्लस 5, 1/x है तो x को ऊपर भेजेंगे तो -1 होगा, x पे पावर -1 होगा प्लस 5, यहाँ पे आएगा x पे पावर -1 प्लस 5, यानी कि x पे पावर -1 निगेटिव है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन, √x है, √x का मतलब हुआ x पे पावर 1/2, यहाँ पे जो पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पोलिनोमियल सी भी नहीं है। डी ऑप्शन दिया हुआ है -4, डी ऑप्शन दिया हुआ है -4 एक पोलिनोमियल है, क्यों? ये कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि -4 को हम लिख सकते हैं -4 = -4x पे पावर 0। ठीक है, x पे पावर 0 1 इंटू -4 ठीक है, -4 को ही हम इतना लिखे हैं। अब देखिए ये पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, 0 इज़ ए होल नंबर, ये वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, इसलिए -4 भी होल, मतलब ये पोलिनोमियल है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल है। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पोलिनोमियल है जिसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4था नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। तो इसमें भी वही पोलिनोमियल चेक करना है, पोलिनोमियल चेक करना कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए ऑप्शन है, ठीक है, इस पर निगेटिव पावर -2 पावर है, यहाँ पे -1 पावर है, यानी कि निगेटिव पावर होना चाहिए होल नंबर। पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर निगेटिव है, -2 है -1 है, इसलिए ए पोलिनोमियल नहीं होगा। बी देखिए यहाँ पे बी x पे पावर 1 है तो ये सही है, x पे पावर यहाँ पे -1 है तो ये नहीं होना चाहिए निगेटिव पावर, जब भी होना चाहिए होल नंबर। यहाँ पे देखिए सी x पे पावर -1 है, x पे पावर -1 है, इसलिए ये क्या है, x पे पावर -1 है, इसलिए ये निगेटिव पावर है, यहाँ पे x वेरिएबल का पावर निगेटिव है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। डी देखिए पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि जो जीरो है एक स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल है जिसका नाम है जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, ये सारा को बताया हुआ है जो पोलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट पार्ट 1 है उसमें कि जीरो पोलिनोमियल, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। जीरो एक पोलिनोमियल है, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल है, एक स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल जिसको जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, और इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा है, जो जीरो है वो जीरो पोलिनोमियल उसको बोलते हैं और इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्यों जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, सब कॉन्सेप्ट चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, पोलिनोमियल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में। ठीक है, तो ये डी है पोलिनोमियल है और इसको क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए जी, तो 5 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 6 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं जिसका कि डिग्री 2 हो, डिग्री इज इक्वल टू 2 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, डिग्री 2 हो। तो अब देखना है कि पोलिनोमियल भी हो और डिग्री 2 हो, ठीक है। तो देखिए, तो ये 6 का ए ऑप्शन है। पोलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल पे पावर 1 है, इसलिए x पे पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। देखिए यहाँ पे b, ये पोलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, x पे पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के टाइप में बताया हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग रेफर कीजिए, जो भी पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, ये ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन जो है इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, डिग्री बताता है, डिग्री 3 है, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है लेकिन क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी, ये हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए एक पोलिनोमियल है लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहा है। यहाँ पे देखिए डिग्री 2 इसका है। डिग्री 2 क्यों है, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे हाई पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री बताता है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब होता है डिग्री 2, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का ऑप्शन डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पोलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा था, इसमें लीनियर पोलिनोमियल पूछ रहा है। लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 का ए ऑप्शन देखिए, x प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इस जो पोलिनोमियल ही है लेकिन इसका क्या है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, लीनियर पोलिनोमियल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 है, x का जो वेरिएबल का पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है, ये ऑप्शन सी। अब चूंकि हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए इसका डिग्री 2 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक है। अब ये देखिए x प्लस, इसको लिख सकते हैं x प्लस, ऑप्शन डी, x प्लस 1/x को लिख सकते हैं, x पे पावर -1। अब चूंकि वेरिएबल का पावर निगेटिव है इसलिए ये पोलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। यानी कि हमारा जो आंसर हुआ लीनियर पोलिनोमियल पूछ रहा है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर का बी ऑप्शन होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7 नंबर डिस्कस कर चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। इसमें बाइनोमियल पूछ रहा है, ठीक है, बाइनोमियल पूछ रहा है। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है, बाइनोमियल मीन्स होता है जिसमें ऐसा पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स उसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अगर एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल, 2 हो तो बाइनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म का कुछ उसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। 1 2 3 टर्म का है, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल का पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ठीक है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। अब देखना है पोलिनोमियल भी हो और 2 टर्म्स हो। ये पोलिनोमियल है लेकिन इसमें 3 टर्म्स है, ये तो नहीं होगा। ये पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल पे पावर 2 है और 1 है, यानी कि होल नंबर है। वेरिएबल का पावर होल नंबर है, पोलिनोमियल है लेकिन 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है। देखिए ये पोलिनोमियल है और 2 टर्म्स है, ठीक है। बी जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स वेरिएबल का पावर 2 है, होल नंबर है, इसलिए पोलिनोमियल है और इसमें 1 2 टर्म्स है, इसलिए ये बी होगा, बाइनोमियल है। इसमें देखिए पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर, एक्स का पावर 2 है जो कि होल नंबर है, पोलिनोमियल है लेकिन ये मोनोमियल इसको बोलते हैं, एक टर्म है मोनोमियल बोलते हैं। तो ऑप्शन नहीं है, हमको बाइनोमियल पूछ रहा है। डी तो पोलिनोमियल है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 1/x है, x को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, x पे पावर -1, तो वेरिएबल पे पावर -1 हो गया, इसलिए पोलिनोमियल है ही नहीं। हमको पूछ रहा है बाइनोमियल जिसमें कि पोलिनोमियल भी है और 2 टर्म हो, ये बी ऑप्शन सही होगा, 8 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है √3 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री,
ठीक है। अब √3 का पोलिनोमियल है, यस, √3 इज अ पोलिनोमियल, एनी रियल नंबर इज अ पोलिनोमियल। और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। सब कुछ ये सब बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाला पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है पोलिनोमियल चैप्टर का, ठीक है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके ये सब देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब हुआ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। जीरो एक स्पेशल टाइप है जिसको जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल एनी रियल नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कोई भी रियल नंबर है, √3 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, ठीक है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल एनी रियल नंबर, √3, 1, 2, 4, 5, 8 -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर है जो कांस्टेंट पोलिनोमियल में आता है, ठीक है। -√3 +√3 -1 +1 जो भी है, जीरो एक एक्सेप्शन है जो कि जीरो पोलिनोमियल है, ठीक है। जीरो भी पोलिनोमियल है, वो जीरो पोलिनोमियल उसका नाम है, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल एनी रियल नंबर, ठीक है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिग्री 0 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए √3 यहाँ पे बोल रहा है, √3 हम एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, एग्जाम्पल √3 को हम लिख सकते हैं √3 x पे पावर 0, ठीक है। अब √3 x पे पावर 0 एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर होल नंबर है 0 है, वेरिएबल का पावर 0 है, 0 एक होल नंबर है, ठीक है। इसलिए ये एक पोलिनोमियल है, √3 x पे पावर 0 होल नंबर है, ठीक है, x पे पावर 0 0 होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अब ये इसका जो डिग्री अगर है क्या है, डिग्री 0 है। वेरिएबल पे पावर जो होता है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, इसलिए ये डिग्री इसका 0 होगा। जो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है वो उसका डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। √3 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज, अच्छा इसका अगला है कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। और इसका डिग्री का बात किया जाए, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री का अगर बात किया जाए तो इसका जो डिग्री होता है, देखो जीरो पोलिनोमियल को हम 0 x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, इसी को जीरो को ही लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x पे 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स पे पावर 0, इसी को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पे पावर 1, इसी को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पे पावर 2, इसी को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पे पावर कुछ भी 8, ठीक है। यानी कि ये 0 को हम कुछ भी x पे पावर 0 में लिख सकते हैं, x पे पावर 1 पे लिख सकते हैं, x पे पावर 2, x पे पावर 8 और कुछ भी, ठीक है। ये सब का वैल्यू 0 ही होगा, मतलब 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 लिख रहे हैं, क्योंकि 0 को किसी से 0 और 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 और कुछ और आएगा, यहाँ पे 0 और कुछ और आएगा, 0 से किसी भी क्वांटिटी में गुना करेंगे वो 0 बना देगा। तो ये सब का सब 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स, 0 इंटू एक्स पे पावर 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है इस जो ये डिग्री आता है 0, यहाँ से डिग्री 1 आता है, यहाँ से डिग्री 2 आता है, यहाँ से डिग्री 8 आता है, और भी कुछ 0 इंटू एक्स पे पावर 13 लिख सकते हैं, तो वहाँ से डिग्री 13 आ जाएगा। यानी कि 0 इज़ कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। और इसका डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो कोई एक डिफिनिट डिग्री नहीं हम निकाल पाएंगे कि 0 इंटू एक्स पे पावर 0 भी 0 होता है, 0 इंटू एक्स पे पावर 1 भी 0 होता है, 0 इंटू एक्स पे पावर 2 भी 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका डिग्री कहीं 0 मिल रहा है, कहीं 1 मिल रहा है, कहीं 2 मिल रहा है, कहीं 8 मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जीरो पोलिनोमियल, 0 को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, और जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाए, क्यों नॉट डिफाइंड होगा?
क्योंकि कोई एक नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं 0 मिल रहा है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 8, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हुआ।